नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी पर। एचकेडी वर्ल्ड हिंदी की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, यह दिखाने के लिए कि आखिरकार ये जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है वो किस तरह चल रहा है। 20 जुलाई की उस घटना के बाद जिसे पूरे देश ने देखा, उसके बाद ये आंदोलन जो है वो किस मोड़ पर जा चुका है। बड़ी बात है कि हमने गांधी का सत्याग्रह भी पढ़ा है, अन्ना का अनशन भी देखा है, इसके साथ और भी कई देश के आंदोलन हुए जिसे देखा गया, लेकिन यह आंदोलन थोड़ा अलग है। यह आंदोलन इतना अलग है कि अगर इसके बारे में खुलकर बात की जाए तो शायद कई लोगों को मिर्चियां लगनी शुरू हो जाए। किस तरह के नारे हैं, किस तरह की अभद्रता है, किस तरह से इस आंदोलन पर जो जिस विषय को बेस बनाया गया था, जिस बेस पर यह आंदोलन था, क्या वो प्रोटेस्ट उसी बेस पर टिका हुआ है? ये तमाम सच्चाई हम जानेंगे, लेकिन हम भीड़ के बीच में, प्रोटेस्टर्स के बीच में जाके कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो बवाल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कैमरे पर हम उन्हें सुनाएं, आप सुने, आंदोलनकारियों के मंसूबे समझें, फर्क समझें कि छात्र क्या वास्तव में छात्र हैं जो इस आंदोलन में हैं, या फिर कोई सियासी बगावत जो है इस पूरे आंदोलन में अंदरूनी रूप से एक बड़ी जगह ले चुकी है और यह आंदोलन अब एक अलग दिशा में जा चुका है। तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जंतर मंतर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, वज्रवाहन खड़ा है, पुलिस की फोर्स लगी है, आरएएफ फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और ये पूरा नजारा है। लेकिन हालांकि हम घटना स्थल यानी कि प्रदर्शन स्थल जो है उससे काफी दूर पर है और वहां पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरी कहानी है और क्या पूरी सच्चाई है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये वो जगह है जहां से जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट स्थल तक जाने के लिए जो है एंट्री और एग्जिट गेट है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आप आएं और दिखाएं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से आप आखिरी तक देखने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से लोगों की लगातार जो है वो आवाजाही है। और दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जब आप पीछे साइड देखते हैं तो एक तरफ यानी कि रोड के इस तरफ जो है वो प्रदर्शनकारी हैं जिनका लगातार आना जाना लगा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है तमाम पुलिस फोर्स और आरएएफ और तमाम जो टीमें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगाई गई हैं वो तमाम टीमें हैं। हम यहाँ से चलकर और युवाओं से भी बात करेंगे कि आखिरकार भैया कहाँ से आए हैं आप, क्या मुद्दे हैं आपके? भैया हम आए लखनऊ से, फिलहाल हमारा घर आजमगढ़ में, पर हम लखनऊ में आए थे घूमने के लिए। पता चला यहाँ पे इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, स्टूडेंट का पेपर जो लीक हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे सालों साल मेहनत करते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, इतना ज्यादा वो कंसिस्टेंस रहते हैं कि उनको घूमने तक का टाइम नहीं मिलता। और ये जो पेपर लीक हो रहा है ये बहुत ही गलत है। पेपर लीक होने के बाद भी गवर्नमेंट की जो हम लोग बच्चे अपनी मांग रख रहे हैं वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही, सुनी नहीं जा रही। अपने ही देश में बच्चों की मांग को सरकार नकारा कर दे रही है, सुन नहीं रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और जो बच्चे अपनी डिमांड रख रहे हैं उसको सरकार सुने, गवर्नमेंट सुने और वो उस पर एक्शन ले। और जो इस्तीफा की बात हो रही है वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये 1 साल 2 साल की बात नहीं भाई, 3-4 साल 10 साल से पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यही बोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आए और हम लोग का सपोर्ट करें, पीसफुल तरीके से जो अपनी मांग उसको पूरी की जाए। तो जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? अनुराग यादव। बोलो क्या बोल रहे हैं? जब मुकाबला करना तो डट के करो, या तो भागो मत, अगर करना तो या तो लड़ो या मरो या जो भी करो। देखो, जंतर मंतर की अभी हाल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे प्रोटेस्टर है उन्हें पत्रकार पसंद नहीं है। कोई भी पत्रकार अगर अपनी माइक आईडी लेकर के इनसे बात करने जाएगा और अगर वो अपनी बात रखते हैं, चाहे वो अभद्रता करते हैं या गाली गलौज करते हैं या कोई भी बात रखते हैं, अगर उनसे पत्रकार क्रॉस क्वेश्चन कर देगा तो फिर वो उसे गोदी मीडिया बोलकर उसे मारते हुए जो है बाहर गेट तक छोड़कर आएंगे। और ऐसा सुबह से 3 से 4 बार हो चुका है। जो अलग अलग जो है जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार, इन्होंने कई बार इस तरह की जो है चीज़ें की हैं। ऐसे में
हम अपनी सुरक्षा के साथ काम करना चाहते हैं, इसीलिए हमने अपना जो माइक आईडी है उसे रख दिया है और अब इस छोटे से वायरलेस माइक से हम इनसे बात करेंगे ताकि इन्हें भी थोड़ा सा भरोसा हो सके कि हाँ हम पत्रकार हैं ही नहीं, क्योंकि इन्हें पत्रकारों से फिलहाल के लिए नफरत है। तो अब इससे शुरू करते हैं, एक और कोशिश करते हैं कि क्या अभी हमसे बात करते हैं बिना किसी अभद्रता के या फिर नहीं। तो जब हम इससे और आगे बढ़ रहे थे तो हमें दिखते हैं भाई और इन्होंने कैरी मिनाटी का एक पोस्टर ले रखा है, रिजाइन दे दे बिना किसी बख्शोदी के। हाँ जी भैया। क्या आपके मन में आया कि आप ये वाला पोस्टर आप बनाओ? और इससे क्या है, एक तो जैसे अब जितने भी यूथ आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इस बंदे को और कोई जानता है, 99% लोग जानते हैं। तो वो इसके साथ साथ ये मेरा मैसेज भी पढ़ेंगे, उनको भी होएगा भाई और लोग लगे हुए हैं तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगी, तो वो भी मेरे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मेरी तो भैया जैसे एक तो जैसे अब हम 3-4 मांगे थी, उनमें से एक कल जैसे मेरे को पता लगा कि जैसे सर ने बताया कि 2 तो पूरी होगी। एक तो जो जैसे जितने भी युवा थे उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए आश्वासन दिया गया है। और उसके अलावा जिन्होंने भी जैसे नीट का जब पेपर लीक हुआ था, जो सुसाइड किया था, उनके घर वालों को मुआवजा देने की बात की गई है। तो अब बस एक मांग हो रहा है मेरी मेन तो कि रेजिग्नेशन और मिल जाए बस। किसका रेजिग्नेशन चाह रहे हो? कमाल होगी भैया, आप तो यूं सारी रामायण चल रही है और आप कह रहे हो भाई सीता कौन थी? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुल मिला के। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हो? चलो आओ थोड़ा सा और दिखाते हैं। बैरिकेडिंग से जरा कुछ युवा हैं, खेल खेल रहे हैं और इसे खिलौना बना करके जो है इस पे चलते रहते हैं। और लोगों से बात करेंगे। भैया कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कुछ जरूरत तो नहीं थी, फिर भी ये इन्होंने इतने दूर से खींच के लाया है। तो बैरिकेड मतलब वो प्रोटेस्टर है ही नहीं, उनको पुलिस ने कितना भी मारो, हमें कुछ लेना देना नहीं है उनसे। बस ये चीज नहीं होनी चाहिए और गलत नारे भी नहीं लगने चाहिए। जैसे अभिजीत जी ने बताया ना, बस वही नारे लगने चाहिए, जो बस 4 नारे हैं, जो कि जो बाद में ऐसा अगर कोई कर भी रहा है ना, वो प्रोटेस्टर है ही नहीं। जो आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह के अभद्र नारे जो लगा रहे हैं वो आपके प्रोटेस्ट को खराब करने की खराब करने के लिए कर रहे हैं भाई जी? और क्या हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है भाई कि इनको तो अभी दूसरा कोई तो मुद्दा मिल नहीं रहा है ये बदनाम करने का। इन्होंने अभी मार के तो फिर बहुत ही खराब काम किया है, मतलब निर्लज्जता का काम किया है। तो बस अभी ऐसे कोई छिछोरे काम करेंगे, गलत नारेबाजी करेंगे, गलत पोस्टर लेके आएंगे, फिर ऐसे बैरिकेड खींचेंगे और फिर बाद में होना क्या है। तो आपके जो प्रोटेस्ट टीम और यही रील वायरल भी होंगी। जो आपके जो लीडर लोग हैं, क्या वो इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को कंट्रोल किया जाए जो अभद्रता हाँ भाई, वहाँ पे तो समझाया जा रहा है भाई, वहाँ पे समझाया जा रहा है कि हम प्रोटेस्टर है तो हम शांति से ही करेंगे। फिर भी वो कुछ बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको तो हम समझा नहीं सकते। जिनको यही करना है, यही करने के लिए जो आए हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम। तो भैया ये भी कहा जा रहा है कि इनके जो प्रोटेस्ट है उन्हें खराब करने की भी कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, और ये जो है कल मंच से कहा जा रहा है कि उन्हें समझाने की कोशिश भी की गई थी। चलिए और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि अभी हम मेन जो कहे कि जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, जो जहां मंच बना हुआ है, उससे हम काफी दूर हैं। लेकिन एक बात है, ये बड़ी सेफ चीज है भाई, इससे चर्चा अच्छी है, वरना अभी तक तो हमारी कुटाई हो गई होती। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अब यहाँ पर एज अ पत्रकार नहीं काम करना है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना होता है। इसीलिए थोड़ा सा इस टाइप से दिख करके काम करना है, क्योंकि जब आप किसी की खोज में होते हो। अरे एक मिनट, एक पोस्टर है भैया, दिखाओ आप एक बार पोस्टर क्या है। क्या नाम है आपका भाई? ये चीज नहीं बता सकता मैं। नाम नहीं बता सकता, पोस्टर के बारे में बता दो भाई, पढ़ लो ना यार। कैमरे में आ रहा है। तो ये आपके विरोध का एक तरीका माना जाए? फुल तरीका यही चलेगा, पूरा तरीका यही चलेगा, पूरा युवा बच्चों देगा उसे बैन कर देगा। अच्छा एक चीज बताओ आप कि क्या हम जिस विषय पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या उसी मोड़ पर चल रहा है और लड़ाई का तरीका जो है वो क्या बदल गया है कि ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ ना जो करें। हाँ आगे यार अभी मेरे समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है, पोस्टर है और पोस्टर समझ में आ रहा है। हाँ भैया एक मिनट भैया, आ जाओ बात कर ले। नहीं मेरा मूड नहीं है अभी। क्या होगा आपके पैर में? पैर में क्या हुआ? अरे नहीं, मैं आपके पैर में पीछे से बात करता हूँ। आपके पैर में क्या हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं।
पैर आप लंगड़ा रहे हैं, क्या बात हो गई? नहीं, मैं युवा को संदेश देना चाहता हूँ। मैं लंगड़ा होके इस प्रोटेस्ट में भाग लेता हूँ, तो आपको आपके दोनों पैर सलामत है, आप भी आइए। ये मैं जोश को प्रदर्शित करता हूँ। हाँ। आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मैं आए केवल नीट, मेरा छोटा भाई नीट की तैयारी करता है। आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, मैं नीट की नहीं करता। चलिए, तो भैया देख लो, ये छात्र हैं और वास्तव में क्या ये सच में छात्र हैं, ये बड़ा सवाल है भाई। अगर ये इस तरह का आंदोलन है, अगर इस तरह का आंदोलन गांधी जी ने किया होता, इस तरह का आंदोलन सत्याग्रह होता, तो पता नहीं देश कैसे आजाद होता। ठीक है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बड़ी सावधानी के साथ जो है लोगों से बात करनी है और इसी तरह करनी पड़ेगी, ये हमारी समस्या है। तो आज फिर और लोगों के पास चलते हैं, जैसे जैसे हम अंदर चलेंगे ऐसे ऐसे कई सारे छुछुंदर हमको मिलते भी रहेंगे। ठीक है, अभी इसको बंद कीजिए। देखो एक चीज और, इसमें जितनी भी अभद्रताएं हैं, जितनी भी गालियां हैं, उन्हें मैं बिल्कुल भी बीप नहीं करने वाला हूँ। शायद ये ठीक नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है उससे तो काफी ज्यादा ठीक ही है। अब एक पोस्टर है, इस पर भी नजर डालेंगे। एक मिनट, पोस्टर दिखा सकते हैं आपका, ये आप पोस्टर देख लीजिए और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पोस्टर के बारे में? आप कुछ इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, इस प्रोटेस्ट के बारे में तो यही कहना है कि मांग पूरी करनी चाहिए स्टूडेंट्स की। आप भी स्टूडेंट से, आप पढ़ाई करते हाँ, हैं? मैं लॉ स्टूडेंट। अच्छा, लॉ में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या लिखने को? हाँ, हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पेपर लीक हुआ लॉ? हाँ, इसलिए। तो अब मुझे ये बताइए, ये क्या तरीका था, मतलब आपने क्या सोचकर सोचा कि इस तरीके से आप? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इनसे संभाल ही नहीं रहा है, ये पेपर लीक कर रहे हैं। संभाल लेंगे ना। अच्छा, किचन भी नहीं संभलेगा। किचन भी नहीं संभलेगा इनसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जेन जी जनरेशन क्या हो रहा है? और चलो आगे चलते हैं। भाई ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है माइक के साथ रिपोर्टिंग करने का। सॉरी, इधर कुछ हो रहा है और यहाँ कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे आए हैं, उन तक भी चलेंगे कि स्कूल के बच्चे आखिरकार कितना समझ पा रहे हैं, और भी जो चीजें हो रही हैं वो भी मैं दिखाने की जो है भरपूर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो दर्शक है उन्हें समझना है। आइए, एक पोस्टर और है, इस पर नजर डालते हैं। भैया बात हो जाएगी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट का पोस्टर दिखा दीजिए। आप क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं आप? शाहिद पठान, मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से इतनी दूर आए हैं? बिल्कुल, श्लोक पढ़ाने के लिए आया हूँ, जो साबित हुआ है। जी, क्या मांग है आपकी इतनी दूर आने के पीछे, क्या वजह है आप? मांग बस यही है हमारी, अब मोदी जी रिजाइन दे दो। धर्मेंद्र प्रधान जी का कल तक मांग रहे थे आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे 10 रिजाइन दे देंगे, अगर मोदी जी रिजाइन दे देंगे तो। रात गई बात ये क्या है? सरकार है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा था। म्याऊं में क्या लाडली वाला कुछ है? भी कर नहीं, ये इसके साथ जोड़ना है। ये भाई बड़ी दूर से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? हम तो यहीं से है, नजफगढ़ से। क्या नाम है आपका? अनीश। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है जी, अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, बहुत हो गया। मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा था, मेरा भी भरोसा उठ चुका है। अब मन ही नहीं करता एग्जाम देने का, ऐसे थोड़ी मन करेगा, पेपर लीक होंगे, कहाँ से एग्जाम दे देंगे। चलो तो और लोगों के पास चलते हैं, यहाँ नारेबाजी चल रही है, जरा नारेबाजी भी दिखाए। पहले इंकलाब के नारे, भारत माता की जय, और फिर उसके बाद बीच में अचानक से जो है कुछ अजीब भी नारे लगने लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शाम के मुताबिक अभी दिन का माहौल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रात का माहौल तो मैंने ऑन कैमरा दिखाने की कोशिश की थी। मैं भीड़ से थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी नजर पड़ जाए। यहाँ शायद रोका जा रहा है, चलिए यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इधर से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, आइए। धर्मेंद्र प्रधान, ये बोलना भाई, इस्तीफा। अरे यार, मोदी को क्या बोलना है यार?
भाई वो तो क्या कहेंगे आप, बताइए, कुछ कह रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? पूरी गांड मार के रख दी है भाई, क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? लोकतंत्र हमारे नीचे रहना चाहिए, हम उसके नीचे है, सिस्टम के नीचे है। पूरी गांड मार के रख दिया, पूरा खत्म। न्यूज रिपोर्टर भी पेल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री पेल रहा है, रक्षा मंत्री पेल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री पेल रहा है, सब पेल रहा है, सब पेल रहा है कि नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर आए, कितनी दूर से आए हैं, कितना सफर तय? मैं तो यार 1350 किलोमीटर से आया हूँ, कहाँ से? बालाघाट। क्या नाम है आपका? राज भाई, क्या विषय है कि इतना आक्रोश है, मुख्य मुद्दा क्या है आज? मैं तो चाह रहा हूँ कि या गोली खा लूं या गोली मार दूं। कितने दिन से हो आप? मैं तो कल से आया हूँ। प्रॉपर मुद्दा छात्रों का ही है कि नहीं, प्रॉपर तो वो नहीं है भाई, वो तो साइड वाला है। मेन तो तेरा बच्चा इंदौर में भी मरे अभी, उसका क्या हुआ, भूल गए सब, है कि नहीं। ये बेचारा नीट के मरे, कोई इज्जत नहीं है उनकी। वो वानचुक जी वहां पर है, 1 महीने से तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है उसको। विदेश वाले वैल्यू दे रहे हैं भाई, 5 साल का वीजा दिया फ्री में और वेलकम कर रहे हैं विदेश वाले। हमारे देश में उसके गांड मार के रख दिए पूरी। गाली बहुत देते हो। अरे यार पूरी भाई, मैंने आज तक किसी को बे नहीं बोला हूँ, माँ कसम बोल रहा हूँ, और अपने इलाके का थाना नहीं देखा हूँ मैंने। जंतर आगे गाली सीख नहीं, इतना आक्रोश भर गया ना, मर जाओ या मार दो, सोचो अब इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है किसी के जीवन में। फिलहाल हमें चलना चाहिए क्योंकि ये मरने मारने के मूड में है। 2 दिन से इधर हो, क्या हो गया भाई, क्या गम है आपको? भाई गम कुछ नहीं है भाई। हाँ। देखो यार, आगे जाके हम लोग भी नीट के पेपर देंगे तो हमारे फेल होंगे, तो भाई हम भी कैसे करेंगे क्लास में भाई? अभी भाई हम 12th क्लास में हैं। 12th में हो? क्या सब्जेक्ट है आपका 11th? भाई 11th में हमारा आर्ट्स है भाई। आर्ट्स? भाई तुम नीट कैसे दोगे यार? चलो आगे आओ। हाँ, आपको कितना सिखाया बताओ पहले। मंच मुझे नहीं पता है। नहीं भाई, मैं बुलाने वाला नहीं हूँ। तो फिर आप माइक लेकर अब ये तो बताओ भाई, माइक लेके आगे और सबके मुंह में डाल रहे हो। जरूरी भाई जरूरी की बात नहीं है भाई, एक बात बोलूं, पूरे देश को पूरा भाई फिर मान रहे हो। चलो मैं प्रोटेस्ट के और आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक नॉलेज की बात है भाई, नॉलेज की बात क्या? अरे एक नॉलेज की बात की, बुरा भाई तो मान नॉलेज रहा है यार। बुरा की बात नहीं है, पूरा मानेंगे ना ब्रो, नहीं, मत मानेंगे भाई पूरा। ये मानता हूँ इसकी नीट का पेपर नहीं देगा। आप देने वाले हो। अरे सुनो, मैं नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, मतलब जो दे रहे हैं उनके लीक कर दोगे। नहीं होना चाहिए, तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये नहीं पेपर लीक मामले में, ये मेरा वक्तव्य है, पेपर लीक मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यही मुद्दा है कि आज यहाँ इतने लोग हैं। भाई पैड को छोड़ के हर चीज लीक हुआ इस देश में। हाँ, पैम्पर्स आज तक लीक नहीं हुआ। 10 भाई तुम मरने मारने के मूड में हो, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। 10 रुपए का पैम्पर्स लीक नहीं होता, ये इतना बड़ा नीट का पेपर लीक हो गया, सोच रहे हो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस उस तरह का मामला है। और जय भीम भैया, चलो भैया जय भीम। यहाँ भी दिखा दो जरा, कहाँ से आए हैं सर? हम आए मथुरा से भैया। नहीं, मथुरा पास में है ना। तो जय भीम का ये है कलम का बादशाह, क्या बात है। आपने भीमराव अम्बेडकर साहब की जो है ये फ्लैग लगा रखा है, क्या मुद्दा है, क्या आग है, कहाँ क्या तैयारी कर रहे थे आप, क्या हुआ, पूरी बात क्या आप बताइए हमें, हम सुनना चाहते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें मालूम नहीं है भैया, हम तो सिर्फ अपने दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं। अच्छा जी, पता तो सबको सब कुछ है, आपको मालूम। जय भीम। सारे सवाल का एक जवाब, जय भीम। इस्तीफा दे दो, सीधी सी बात है। मैं नहीं, तुमने यार धर्मेंद्र पर था। अरे यार, तुमने आज सीधे बोले इस्तीफा दे दो, मैंने कहा भाई मैं कहाँ से दे दूं यार। भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ तो मैं आज आया हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से? हाँ, अररिया जिला से। बिहार में तो वहीं पास में पटना में ही हो रहा था, यहाँ आने क्या जरूरत? मैं यहीं रह रहा हूँ तो मैं सोचा हूँ यहीं आ जाऊँ। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? मैं किसी चीज का नहीं करता हूँ, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। जब कुछ मिलता नहीं है। ये आंदोलन क्यों हो रहा है? ये शिक्षक मंत्री के लिए जो पेपर लीक हुआ है अभी। शिक्षक मंत्री के लिए? हाँ हाँ, ये अपने अधिकारों के बारे में हो रहा है। आप कहीं सरकारी उसमें है क्या? पहले इसको एक नीचे कर दो, बता दूंगा मैं। अरे कोई नहीं, सोशल मीडिया ऐसे आ जाता हूँ यार, हम बता दो कैमरे पीछे है। सोशल मीडिया में समाजवादी से विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं खुल के नहीं आ सकता। अच्छा, चलो यार, क्या बात है। बहुजन समाज पार्टी से हैं सर? नहीं, लेकिन क्या है ये नहीं बताऊंगा। ठीक है चलो। आदेश लिया जाए भाई, बात हो जाएगी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा भाई, क्या लिए हो आप? देना पड़ेगा भाई। क्या देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकर रहोगे? बिल्कुल लेके रहेंगे भाई। क्या लेकर रहोगे? इस्तीफा लेके रहेंगे। आजादी भी तो लेनी है। बड़ा भाई है हमारा, इससे बात करो। आजादी भी तो लेनी है। बिल्कुल लेनी है भाई। आजादी क्यों लेनी है? आजादी तो 1947 को मिल गई थी। अभी कोई बोल रहा था, बोले अभी आजादी क्यों लेंगे? इस्तीफा आजाद तो है हम। वेरी गुड। हमें इस गोदी मीडिया से आजादी चाहिए।
मैं नहीं हूँ इसे भाई, बीजेपी से चाहिए। मैं नहीं हूँ भाई। नहीं, मैं आपको बोल भी नहीं रहा, आप तो इन्फ्लुएंसर हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छे से। जान बची तो लाखों पाए और फिर घर को आए। चलो भैया, ना बात करो धर्म की, ये भाई बड़ी जिम्मेदारी वाला पोस्टर है। ऐसे पोस्टर को थोड़ी सी मैं गंभीरता से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ना बात करो धर्म की, ना बात करो जाति की, ना बात करो देश के हालातों की। तो सर किसकी बात करें? देश के हालातों की। हाँ, बात करो देश के हालातों। अच्छा, आपने ये कहा है, मैंने नाप लगा दिया। ये बड़ा जिम्मेदारी वाला पोस्टर है। युवराज नाम है, क्या नाम है आपका? अनिज। ओके। तो क्या सोच के लिखा आपने? क्या हालात आपको बुरे लगे और अब देश को क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए? मुझे बस यही चाहिए कि मतलब एजुकेशन का अच्छे हालात हो जाए और देश मतलब तरक्की करे कहाँ जाए। से आए हो आप? यूपी बांदा। बांदा से आए हो? हाँ। अरे क्या बात है, बहुत नजदीक के हैं हमारे, पता है? बांदा के हो ना? तो क्या तैयारी कर रहे हो? कोई पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो? नीट दिया था मैंने, लीक हो गया। क्या बात कर रहे हो, दिया था? हाँ भाई ये सच्चा छात्र है ये, और इसका पोस्टर जो है ना उससे भी ज्यादा सच्चा है। तो ऐसे लोगों को है ना बिल्कुल भी पूरा का पूरा आप दिखाओगे, ठीक है? आपकी जिम्मेदारी है। ठीक भाई, आपकी लड़ाई तो सच्ची है। चलो और लोगों से बात करेंगे भाई। पत्रकारिता छोड़ के अब इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, इस पे काम करना है। हाँ भाई, एक और युवा है। ये वो देश है जहां अपने हक के लिए लड़ने पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन पढ़ने के लिए निकाल दिया। नीट, जेई जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं फेल हो रही हैं, तो इसके लिए यही होगा, क्योंकि हमारा देश अब पूरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देश की नींव पर ही प्रहार हुआ है। देश की नींव ही शिक्षा थी, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन दिया, संविधान लिखा, उसके बारे में ही, उसके ऊपर ही प्रहार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और ऊपर से हमारी जो शासन व्यवस्था है वो खुद आगे आने की जगह पुलिस वालों को आगे कर हमारे ऊपर, बल्कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो आगे जाकर भारत का भविष्य है। आप कोई तैयारी कर रहे थे? जी, मुझे आगे लेफ्टिनेंट का तैयारी करना है, एनडीए करना चाहता था। अभी कौन सी क्लास? जी, अभी हम 12th में हैं। एनडीए में अभी तक कभी किसी करप्शन के बारे में सुना आपने? मैंने नहीं सुना, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने भी नहीं सुना है, पर अगर यूपीएससी, नीट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें डाउट है कि कहीं ना जी बिल्कुल। अच्छा, कल आपने मोदी जी को सुना? 1 बजे आए थे रात जी, में। मैंने सुना, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, या फिर तो बात करने से अब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बात बहुत बड़ी हो चुकी है। इस केस को फास्ट ट्रैक पे भी ले जा रहे हैं वो। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर फास्ट ट्रैक पे लेके जा चुका है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे लगा सकता है, लेकिन इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो मुझे नहीं लगता शिक्षा पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब हमारी बस एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए बस। भाई एक मांग, ये कुछ देखिए, मैं 2 तरीके के अंतर दिखा रहा हूँ। एक अंतर जो रात का प्रोटेस्ट होता है और एक अंतर जो दिन का प्रोटेस्ट होता है। दिन के प्रोटेस्ट में आपको छात्र भी नजर आते हैं और मिले जुले लोग भी नजर आते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा पर थोड़ा लगाम रखते हैं। लेकिन रात के जो प्रोटेस्ट है उसका तो भाई नजारा अलग है, और उसके लिए पूरी लॉन्ग वीडियो 40 मिनट की बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो देखते हैं हम तुम्हारी यार। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे आंदोलन पे? भाई देख सकते हो, माहौल देख सकते हो, और मेरे आ जाने से और तगड़ा माहौल हो गया। अब भाई मैं लोगों का खून गर्म कर देता हूँ। क्या करना, जो हमारी बहन पे दिक्कत आई है, विपत्ता आई है ना, जो बच्चों में विपत्ता आई है, अब ऐसे टकरा के देखो, चट्टान खड़ी है पूरी। चलो भैया ये निकाल कर भैया एक बार ये जो अभी आप दहाड़े, एक बार और दहाड़ दोगे क्या? भाई दहाड़, ये एक बब्बर शेर की दहाड़ है, ये शेर है। भाई भीड़ से हटा ले, मुझे भीड़ से थोड़ा सा हटा दो। तो भैया अब हम इधर से निकलकर दूसरी पंक्ति में जा रहे हैं और जरा नारेबाजी हो रही है, आप उस नारेबाजी को भी सुना देते हैं। और चलो भैया, भीड़ में से थोड़ी सी जाने की एक बार और हिम्मत मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। नारेबाजी चल रही है।
इनकलाब इनकलाब वंदे 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 जंतर मंतर जय भीम। हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे। एक बार ये देख लो, ऊपर करो, दिखा दो जरा, जरा पोस्टर दिखा दो, दिखाओ जरा कैमरे में क्या है। ये तमाम पोस्टर है और जो लोग हैं ये पोस्टर लेकर यहाँ पे हैं और नारेबाजी जो है चल रही है। चलो आगे चलते हैं भाई। नारेबाजी लगातार जारी है। इनकलाब से सीधे नीम के पत्ता कड़वा पे आ जाते हैं ये लोग, और जैसे ही कैमरा देखते हैं वैसे ही फिर एक आके चुप कराता है, तो फिर शुरू होता है जय भीम। तो इस तरह से जो है चल रहा है। कुछ कहेंगे या पोस्टर के बारे में ही समझा दीजिए आप। पोस्टर लेके आज जंतर मंतर पे आप खड़े हो, क्या विषय है आपका? आप खड़े हो, आप बताओ, नारी शक्ति हो आप, क्या पूछना चाहेंगे बोलिए। पोस्टर के बारे में बता दो और यहाँ खड़े होने की वजह बता दो। यार बस मैं ये चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दे, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक्स जो हो रहे हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक रीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जो कबाड़ा कर रखा है पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम का, मैं चाहती हूँ बस रिजाइन दे दे। आपको क्या लगता है रिजाइन देने के बाद सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? यस, ये मुझे ये तो नहीं पता कि सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट बहुत चेंज तो होगा एटलीस्ट वो। चलो, चेंज की उम्मीद है और बदलाव की उम्मीद लिए लोग यहाँ पर पोस्टर और तख्तियां लिए खड़े हैं। ये भाई से बात करते हैं, काफी चर्चाओं में है। सर बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो मना कर दिया यार उन्होंने। फोटो भाई फोटो बोलो सर, आज के बारे में कहेंगे क्या है आज? एक फोटो खिंचवा फिर बताओ। फोटो खिंचवा लो। मैं भी कतार में आ जाता हूँ भैया, मेरी भी फोटो आ रही है। ठीक है, होना पड़ेगा ना भाई। भाई हाँ जी, कहना चाहोगे ये जो पूरा भीड़ भाड़ ताम झाम और ये पोस्टर, ये भीड़ तो होनी जरूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना कोई इस्तीफा नहीं देगा। ये भीड़ हम सबको एकजुट होना जरूरी है। कितनी दूर से आए हैं आप लोग? हम तो बहुत दूर से आए भाई, हरियाणा झज्जर से आए हैं। हरियाणा से आए? हाँ जी, लेकर हरियाणा में 2 घंटे लगे हैं। इस्तीफा लेके जाएंगे, इस्तीफा नहीं लेके जाएंगे। अंदर नहीं जाने दिया, हम हरियाणा वाले की आवाज है। हम हरियाणा वाले आगे ना, धर्मेंद्र प्रधान 1 मिनट में इस्तीफा दे देगा, नहीं तो उसको मार देंगे। ठीक है, कर देंगे काम, एक ही तो गोली में जाएगा जेल में। हमने मोर्चा काट लिया यार, यहाँ से इस्तीफा लेके जाएंगे, 1v1 कर लेंगे। लेके आए हरियाणा से, एक हम मर जाएंगे, मानेसर से, गुड़गांव से आए, एक हम मरेंगे, मैं जेल में जाऊंगा, धर्मेंद्र प्रधान मर जाएगा, खुश हो जाएंगे सारे, नाम मेरा चल जाएगा। क्या नाम है? और पहलवान जी नाम तो बता दो अपना। नाम अभिषेक सिंह फ्रॉम मानेसर, एचयूटी से वैसे फार्मेसी 3rd ईयर स्टूडेंट। रोल नंबर और बता दे। रोल नंबर 63। चलो भैया, ये आगे वाले बेंच के हो कि बैक बेंचर हो? बैक बेंचर है जी। ये इधर बात कर लेते हैं ना, लड़की जब हम लड़कियों को डंडे पड़ रहे थे, आप आ रहे थे तो हमने कुछ करा क्यों नहीं? है भैया, ये तो बात है, अभी आप बोल रहे हो। वो जो सपोर्ट तो करते हैं हम वहाँ लोगों जो को। बैठे उनमें जिगरा नहीं है। बोल नहीं रहे वो। हम पावर से भी मजबूत है और धन से भी और कर्म से भी मजबूत है। रील वाले नहीं है, रील वाले हम 2 भाई हैं, एक भाई जेल में रह लेगा। 2 भाई 2 ही तो भाई। हम लॉरेंस के फैन हैं, भगत सिंह के फैन हैं। एक मरेगा दुनिया खुश होगी ना, तो नाम चलेगा। 750 नंबर लग रह गया है, 583 नंबर आए थे, 750 ये थी नहीं मिली। क्या कहना चाहोगे? और रिप्लाई नहीं दिया मेरे। हाँ, आप पहले 20 तारीख को आप कहाँ थे? 20 तारीख को लाठी दिखवाई है मैंने। 20 के बाद आ जाए, 20 के बाद आ जाए।
हिम आप सब दिखाओ ना, आप सब को लाठी दिखवाई हमने। सिखा दो भैया, चलो भैया चलो सिखाइए। नहीं करना, आपस में एक जुत्ता लगेगा, संगीत करना है, हमें एक जुत्ता का संगीत देना है, आपस में लड़ना। मेरे भाई की आप लोग बात करो, मैं आता हूँ, है ना भैया, आ गया। भाई 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 भाई, ये जनजी है और जनजी जनरेशन है। बातचीत सुन लो आप। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जिसे अनशन, जिसे सत्याग्रह कहा जा रहा है, उस सत्याग्रह को देखे और आने वाला कल सीखे कि आंदोलन कैसे होता है। खैर, हम ज्यादा देर किसी टुकड़ी के साथ नहीं रह सकते। आओ आगे चलें। सर, आप तो अभी दिख रहे थे, बोल रहे थे वहां पे, कुछ कह दो सर आज के बारे में, आंदोलन के बारे में। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ भाई, सबको आना चाहिए। तो उधर कोई और दिखा था क्या? कौन? आपके जैसे ही दिखा था। हाँ, तो घूमूंगा ना भाई, देख रहा हूँ, मैं पहली बार आया हूँ तो देखना पड़ेगा ना मेरे को, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। एक भाई चुन्नी ओढ़ के खड़ा है, जरा दिखाओ यार भाई, क्यों ऐसा खड़ा है यार, क्या हो गया? अच्छा, गर्मी के कारण खड़े होंगे। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? बिहार से। मैं वहीं से देख रहा हूँ, खड़ा है चुनरी ओढ़ के, बात करूँगा, क्या बात है, बोलो क्या कहना चाहोगे? कह रहा हूँ मैं तो कल आया हूँ सुबह में। बिहार में तो अलग आंदोलन चल रहा है, यहाँ आ गए वहीं रहे, वहीं आंदोलन हो जाए। वहाँ बोले पहले यहाँ से आता हूँ केंद्र होके, उसके बाद बिहार में भी दिखाऊं। वहाँ दिखा रहा है, मेरे भाई लोग वहाँ पे भी चल रहा है। केंद्र में आए हैं, फिर उसके बाद राज्य की सत्ता में जो है इन्वॉल्व होंगे। वाह, क्या बात। तो ये पूरा का पूरा माहौल है। सॉरी, यहाँ कुछ नुक्कड़ चल रहा है और हमें वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत भी होगी और वहां जाना थोड़ा सा ठीक भी नहीं है, तो थोड़ा साइड हो जाते हैं और उसके एक बार इनको दिखा दो। बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलो ना फिर से। बंदे, हाँ, मातरम, बंदे मातरम, युवा केसरी भी भाई खाने पड़ता है यार, खाना नहीं, तो आंदोलन होगा। खाना नहीं खाया यार बहुत खाना तो, अरे कल तो खूब बिरयानी बट रही थी, आज भी बट रही थी, कहाँ गए? बटने दो यार भाई, खाओगे? नहीं यार। चलो, क्या नाम है आपका, बताओ। मोहम्मद मुसाहिद। मोहम्मद मुसाहिद? हाँ जी भाई। अच्छा, वो मोहम्मद मुजाहिद नहीं रहा यार भाई। तो क्या कहोगे आज के आंदोलन के ऊपर, ये जो क्यों आए हो यहाँ पे, तुम क्यों आए हो यार? तुम्हारा आजादी चाहता हूँ भाई मेरे किससे? स्टूडेंट की। स्टूडेंट? तो उन्हें कहाँ बंधक बनाया गया है? भाई हर जगह बंधक बनाया गया है यार, हर जगह बंधक बनाया गया है। किसने बनाया बंधक? नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने बंधक बना लिया। चलो, तो अब आजादी दिला दोगे? हाँ। लो भैया, आप बताओ, कुछ बता दो। बस कुछ नहीं, नारे लगा रहे थे, लगा रहे थे। नारे तो लगाएंगे। कौन से वाले लगा रहे थे? क्या बात है, हाथ मिला लो यार, हाथ तो मिला लो। चलो, ज्यादा बोलूंगा तो पिट जाऊंगा। आजादी, चलो और लोगों से। हाँ भाई, तुम तो मिल रहे यार, अभी मिले ना मेरे को। ठीक है सब ठीक। चलो और चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और इसको अब खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग हर पहलू को एक एक बार दिखा दिया गया है और लगभग लोगों से बात हो गई है। मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैंने देश को धर्म के नाम पर टूटते हुए देखा है। अजीत जी, क्या देख लिया आपने? देश को टुकड़े में देखा है मैंने, अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट उसके खिलाफ भी देखा है मैंने, हिंदू मुस्लिम करते हुए। देश के टुकड़े, ये जो भी चल रहा है प्रोटेस्ट, अरे मतलब ये है कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये वाला, उसको हाँ बांटने के चक्कर में वो चल रहा है कि उनको ये नहीं लग रहा कि भाई ये शिक्षा का अधिकार है, उसको लेने के लिए कर रहा है। फिर भी वो कई लोग हैं जो अलग हैं, तो वो बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, उसी के बेस पे लिखा है। तो आप चाहते क्या हो? अब आपकी क्या मांगे यहाँ खड़े होने की वजह क्या है? यही है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो पूरा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई सा अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे ही रखा है और स्कूल में तो सभी जा रहे हैं, संविधान ने दे रखा है, वो बात मानते हैं। हाँ। लेकिन सरकार ने नहीं दे रखा ना, वो छीन रखा है। जबरदस्ती की भगदड़ मचवा दी और शांत होने की अपील कर रहे हैं। फिर लोग गिर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, यही चल रहा है बस। कल रात से लेकर के आज दोपहर हो गई, लगातार मैं उन तस्वीरों को ढूंढना चाहता था जिन तस्वीरों में मुझे ये दिखाई दे कि हाँ, वास्तव में कोई छात्र है जो अपने हक के लिए ईमानदारी से लड़ रहा है।
कुछ ऐसे मिले भी जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ नीट के अभ्यर्थी भी मिले जो वास्तव में अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन लोगों को इसके बारे में ये नहीं पता है कि नीट क्या है, जिन लोगों का पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, नारे अभद्रता, अभद्र व्यवहार, हुड़दंग, भागदौड़, भगदड़, इस तरह के भी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी एक साफ तौर पर मैं इस पूरे मामले को जिस हद तक देख पा रहा हूँ, जो मैंने आपको ऑन कैमरा दिखाने की कोशिश की है, और ये आपको तय करना है कि आप जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रोटेस्ट को किस लिहाज से देखते हैं और कितनी ईमानदारी इस प्रोटेस्ट में आपको छलकती हुई नजर आती है। क्या वास्तव में विद्यार्थियों का यह आंदोलन है, छात्रों का हित का आंदोलन है, या फिर ये पूरा का पूरा जो है आंदोलन अब एक एजेंडा बेस बन चुका है, जहां आज़ादी के नारे लगते हैं, जहां पर जो है अभद्र गालियों वाले भी जो है कुछ नारे यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई देते हैं। जो आप इस पूरे मेरी जो रिपोर्टिंग की है मैंने रात की है और अभी जो दिन में किया है, इसे भी आप देख सकते हैं। दूर दराज से जो लोग आए हों वो वास्तव में कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन को अपना आंदोलन समझकर इस आंदोलन में अपनी सहभागिता देने आए थे, लेकिन अब उनकी रवानगी देखी जा रही है। जो भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो अमूमन जब हमने ऑन कैमरा बात की आप देखेंगे तो अधिकतर ये भीड़ जामा मस्जिद, दिल्ली आउटर और आसपास के इलाकों, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पंजाब से भी कुछ लोग हैं, यानी कि जो मुख्य छात्र हैं उन्हें ढूंढने के लिए शायद मुझे और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े, तब जाकर के मिलेंगे, और वो भी अब अपनी ओर रवानगी ले रहे हैं। क्योंकि अब छात्र समझ चुके हैं कि 20 जुलाई को जिन छात्रों ने लाठियां खाई हैं उन्होंने सिर्फ भावनाओं में और अपनी लड़ाई समझकर यहाँ लड़ने आए थे और उन्होंने लाठियां खाई, लेकिन उनके कंधे पर जो बंदूक रखी गई थी वो एक प्रोपेगेंडा था, एक एजेंडा था, और वो एक एंटी गवर्नमेंट एजेंडा है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल और जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, शाम को यहाँ महफिल जो आपको मिलती है, जो ड्रामे आपको मिलते हैं, जो अश्लील इशारे मिलते हैं, और उन सबको जो भर भर के हर तरह की सुविधाएं भी, बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, जो ऑन कैमरा मैंने दिखाया उन्हें मिलता है, तो ये सारी सुविधाएं किस सेवा के तहत आ रही हैं, ये सवाल भी है जो मैं आज खुले तौर पर इसी जंतर मंतर से पूछ के जा रहा हूं। मैं कई ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मैंने वीडियोस देखे थे और उनके वीडियोस जो देखकर मैं यहाँ आया कि वास्तव में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़ा सत्याग्रह, बड़ा अनशन चल रहा है। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि आज की जेनजी जनरेशन, जिसे जेनजीज कह रहे हैं, मैं भी जेनजी का ही हूँ, मैं भी जेनजी जनरेशन हूँ, लेकिन अक्ल नहीं है या फिर समझ नहीं है कि किस हद तक आंदोलन सही होता है, किस हद तक आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, और किस हद के बाद आप वो सीमा पार कर देते हो जब आप नग्न तस्वीरें, नग्न मीम्स, अभद्र भाषाएं और गालियों के साथ कोई आंदोलन करते हैं। तो वो एक आंदोलन नहीं, वो एक अभद्रता की मिसाल बनती है जो आज जंतर मंतर बन रहा है। और इसी के साथ मैं जंतर मंतर को अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय।